नमस्कार, हमारे साथ आज खास चर्चा में मौजूद हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, कुबेरेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिनका डंका दुनिया भर में बज रहा है। देश भर में उनकी चर्चाएं हो रही हैं, उनके प्रवचनों की चर्चाएं हो रही हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आपसे लगातार चर्चा करते रहते हैं। इससे पहले जब हमने चर्चा की थी तब भी एक बहुत श्रद्धालु इस आश्रम में बहुत ज़्यादा आ गए थे। अभी बीते दिनों महाशिवरात्रि के दौरान भी मेला लग गया, लोगों को आपको कहना पड़ा भाई रुक जाइए, रुद्राक्ष। सबसे पहला सवाल तो ये करूँगा, जो देश भर के लोग जानना चाहते हैं, ये रुद्राक्ष उनको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर हुआ है। उसमें संख्या ज़्यादा आने के कारण रुद्राक्ष का वितरण का कार्य थोड़ा सा रोक दिया गया है। ये रुद्राक्ष वितरण अब 1.5 महीने बाद सारी सुचारू रूप से व्यवस्था करने के बाद में 1 वर्ष तक लगातार मिलता रहेगा। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कोई भी कैसे भी यहाँ आया है और वो आकर लाइन में लगा है तो उसको प्राप्त हो जाएगा। ये रुद्राक्ष कुछ बुकिंग के भी स्मरण कर रहे हैं, कोई अगर हो सकता है कि मिस कॉल से बुकिंग हो और इतने लोग ही आएँ तो उसके लिए भी अभी प्रयास चालू है। तो जैसा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से या व्यासपीठ के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाएगी। श्रद्धालुओं को रोका नहीं जा सकता पंडित जी, और वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आते हैं। बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, कर्नाटक, केरला से लोग चले आ रहे हैं, चंडीगढ़, पंजाब से लोग चले आ रहे हैं। बाहर आश्रम में भीड़ लगी हुई है, दर्शन के लिए कतार अभी भी लगातार लंबी लगी हुई है। तो श्रद्धालुओं को आना तो रोका नहीं जा सकता। आप कहते रहे, लेकिन श्रद्धालु अपने आते गए। तो विश्वास है शिव के प्रति। जो शिव महापुराण की कथा सुनकर लोगों के हृदय में एक विश्वास की जागरूकता हुई है, उसके अनुसार भक्तों का आना हुआ है। और ये देखा ये भी गया है कि लोग यहाँ पर केवल रुद्राक्ष की अपेक्षा में आते हैं, या तो सेवा करने में भी अब लोग आने लगे हैं। साथ ही साथ में जो कई लोग हैं आपके प्रवचनों को सुनने भी आते हैं। तो कैसे उनको श्रद्धालु जो है उनको क्या आप कहेंगे जो पूरी उम्मीद के साथ में चले आते हैं और यहाँ आकर अव्यवस्थाओं का शिकार हो जाते हैं? ऐसा नहीं, कंकर शंकर की धरा है और इस कंकर शंकर की धरा पर कुबेरेश्वर धाम में जो भी आता है वो शिव तत्व को पाने के लिए आता है। ये सभी भक्त रुद्राक्ष के लिए आते तो शायद उसी दिन चले गए होते। केवल एक रुद्राक्ष महत्व नहीं है इन लोगों के लिए, इनके लिए शिव महापुराण का भी एक महत्व है। भगवान शंकर की भूमि कंकर शंकर का भी महत्व है। रुद्राक्ष तो आए हैं तो लेकर जाएंगे। रुद्राक्ष की मूलता उनको मालूम है कि गुरुजी बाद में भी जाएंगे, क्योंकि पिछले वर्ष भी यहाँ पर मेडिकल की रिपोर्ट देखकर रुद्राक्ष सबको दिए गए। ऐसा कोई गया नहीं कि जिसको यहाँ पर रुद्राक्ष ना मिला हो। अभी भी उनको भी मालूम है कि बाद में भी हमको प्राप्त हो सकते हैं, पर जो भक्त लोग यहाँ पहुँचते हैं वो कंकर शंकर की पूजन करने पहुँचते हैं, शिव तत्व को पाने के लिए पहुँचते हैं, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुँचते हैं। यदि केवल रुद्राक्ष के लिए आते तो उसी दिन वापस चले गए होते, पर उसके बाद भी यहाँ पर 7 लाख 8 लाख भक्त लोग विराजमान रहे हैं पूरे 7 दिन तक। जब तक यहाँ रहते हैं भक्ति भाव से ओतप्रोत रहते हैं। आप उनको क्या सलाह देते हैं कि जब वो घर पे रहे, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो या नौजवान, ये क्या करें अपने दैनिक जीवन में जिसके ज़रिए उनको शिव तत्व हासिल हो सकता है? हम लोग अपनी कथा के माध्यम से भी वर्णन करते हैं। घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको संस्कारों में ढालने का प्रयास करें। पूरा घर और घर के सदस्य इस समय व्यस्त है अपने ही कामों में। कितना वक्त निकालना चाहिए प्रार्थनाओं के लिए, कथा श्रवण के लिए? हम तो कहते हैं अपनी भाषा में, हमने कहा परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे भी ना कर सको तो 12 घंटे करो, 12 घंटे तो हम भी नहीं कर पाते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा भी नहीं कर सकते 3 घंटा करो, 3 घंटा भी नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट भी अगर भगवान का स्मरण नहीं कर सकते तो 1 मिनट तो कर सकते हो। वो 1 मिनट में भी परमात्मा, आधे क्षण में भी परमात्मा तार देता है। केवल मृत्यु की घड़ी में तो भगवान का भजन करा तो भी वो परमात्मा को पा गए। तो ऐसा नहीं कि बहुत घंटे तक आपको भगवान का भजन करना है, या हम दिखावा कर कर भगवान का भजन करें, या हम घंटों तक मंदिर में बैठे रहें, या कहीं सत्संग आदि में घंटों तक, ऐसा नहीं बताया। हमारे पुराण और हमारे शास्त्र कहते हैं जितना समय आपको मिल जाए, जो घड़ी, जो पल, जो क्षण आपको मिला वो कम नहीं मिला। आप कह रहे हैं दिखावा से नहीं होता है, दिखावे से नहीं है। आप एक पल, एक क्षण की भक्ति भी परिपूर्ण है, लेकिन इस वक्त में दिखावा बहुत चल रहा है समाज में। आप देखें कि वो जब तक तिलक न लगाए तब तक वो हिंदू नहीं कहलाता, जब तक भगवान न पहले तब तक वो
धार्मिक व्यक्ति नहीं कहलाता है, तो दिखावा भी ज़रूरी हो गया। अब तो ये भी होने लगा कि ज़बरदस्ती भी पहनिए आप तो, और आप अपना अब हमारा ही पहनिए, ये भी होने लगा। नहीं नहीं नहीं, ये सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रसंग है कि आप ज़बरदस्ती अगर भगवा पहनिए, ज़बरदस्ती तिलक लगाइए, ये सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं है। हम हमारे व्यासपीठ से कभी ऐसा नहीं कहते कि आप जबरन तिलक लगाएं या जबरन आप भगवा धारण करें या भगवा को धारण करें। हमारा तो इतना सा कहना है कि आप अगर तिलक लगा रहे हो तो ये सनातन धर्म की निशानी है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, सनातन धर्म की निशानी है। हमारी जैसे किसी एक बोतल को लेकर आओ, एक दवाई को लेकर आओ, उसके ऊपर भी कंपनी का मार्क होता है, ये कौन सी कंपनी की है, उसके नीचे भी एक सील लगी होती है कि ये कौन सी कंपनी की है। उसी तरह हमारी भी तो दो निशानी है, एक मस्तक का तिलक, एक गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला, ये भी सनातन धर्म की निशानी है। तो इस पर किसी पर यह नहीं कहना कि भाई आप जबरदस्ती हम लोग थोप रहे हैं या हम लोग कह रहे हैं कि आपको धारण करना पड़ेगा। ये हमारी व्यासपीठ या शिव कथा कभी नहीं बोली कि आपको जबरदस्ती। अब व्यासगादियों से ये भी कहा जाने लगा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को, भगवा फहराना है, भगवा का प्रचार करना है, ये ठीक कहा जा रहा है। आप क्या मानते हैं? हिंदू राष्ट्र तो मेरा भारत पहले से ही है, सोने की चिड़िया पहले भी रहा है, गुरुओं की परंपरा में भारत चलता रहा है, जगत गुरु शंकराचार्य जी के पहलू पर यह पूरा राष्ट्र चलता रहा है। आज भी जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 पीठें चारों तरफ विराजमान हैं, और 4 पीठें जो विराजमान हैं वो जगत गुरु शंकराचार्य के मार्गदर्शन में आज भी हम कहेंगे कि ये गुरुकुल, ये आनंद, ये संस्कार, ये संस्कृति आज उन संस्कार को प्राप्त कर रही है उन जगत गुरु शंकराचार्यों के माध्यम से। ऐसा नहीं कि कहीं भगवा के लिए मूल कहा है, यहाँ तो ये कहा गया है कि संस्कारित होना चाहिए, संस्कार मूलवान होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो भारत पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होता है कि आपके हृदय में दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास हो, किसी धर्म की हम हंसी ना उड़ाएं। दूसरा, हमारे मन में किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाना, किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाना, किसी को गलत साबित करने के लिए ना लग जाना, किसी के लिए अपशब्द ना कहना, यह हमारे सनातन धर्म की गौरवता है, निशानी है। और आप जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग ये मानते हैं, यानी उनको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दूसरे धर्म की इज्जत करना, उसका सम्मान करना भी हम हिंदू धर्म सिखाता है, सनातन धर्म सिखाता है। व्यासगादियों से अब कुछ चमत्कार हो रहे हैं महाराज, और अब आपसे बेहतर, आप लोगों से बेहतर कौन ये समझा सकेगा कि चमत्कारों पर अभी बीते दिनों एक महाराज ने चमत्कार दिखाया, दावा करते हैं लगातार, लेकिन उनको कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर संदेह पैदा किया, उस पर पुलिस रिपोर्ट भी हुई और पूरे देश भर में चर्चा छिड़ी कि सनातन धर्म का हिस्सा चमत्कार है, और यदि चमत्कार है तो वो अंधविश्वास है या विश्वास है। इस पर अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है। आप क्या सलाह देते हैं श्रद्धालु जो देख रहे हैं इस वक्त में, चमत्कार को माने या ना माने, सिद्धियां होती है या नहीं होती है, वैज्ञानिक इसका कोई आधार है या नहीं है? मूलतः मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि चमत्कार का कोई क्रम नहीं, विश्वास का क्रम है। आप मंदिर जा रहे हैं, ये आपका विश्वास है। आप मंदिर में जाकर प्रणाम करें, उस स्वरूप के प्रति आपका विश्वास जागृत हुआ, वहाँ से आप वापिस आए हैं, आपको कोई फल प्राप्ति हुई है, तो विश्वास था। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर ये चमत्कार का क्रम हम लोग नहीं मानते, क्योंकि परमात्मा ने जो रचकर भेजा है वो आपको करना है। जन्म मरण परण 3 मेरे भोलेनाथ के हाथ में है, वो आपके साथ में होना है। अगर कोई चमत्कार पर विशेषता होती कि भाई कोई चीज़ हो जाती, मूलतः मेरे राम जी महाराज भी बन गए, उस समय पर उनके पास में भी बहुत से गुरु थे, बहुत सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक थे, कितने संतों से मेरे राम जी महाराज मिले। चाहते तो वो कह देते कि मेरे को लंका तक जाना ही नहीं पड़े और रावण यहीं मर जाए, तो ये नहीं हो सकता। अपने कर्म को प्रधान मानिए, आप जितना कर्म करेंगे। हमारी व्यासपीठ कुबेरेश्वर धाम की ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है कि कर्म प्रधान है। आप कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, आप कर्म के साथ में आगे बढ़ते जाओ, परमात्मा का नाम लेकर उसका फल मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। हम आज के ज़माने में अगर ये सोच रहे हैं कि मैं घर में बैठा रहूं, पड़ा रहूं, मैं दुकान भी ना खोलूं, मैं कोई काम भी ना करूं और कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि गड़ा हुआ हंडा निकल जाए और मेरा सब काम हो जाए, तो ये नहीं होता। आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाती है, और मेहनत के साथ में आपका विश्वास जो शिव के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति है, वो आपको आगे बढ़ाता है। आजकल लोग ये हैं चमत्कार देखकर विश्वास पैदा करने लग जाते हैं, जैसे भविष्य की बातें बता देना, लिखकर बता देना। व्यासगादियों पर इस वक्त में ऐसा हो रहा है, आपके मन में क्या है वो सारी चीज़ें बता देते हैं, और उस पर ही संदेह पैदा किया गया, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये तो सत्य हो सकता है। देखो, हो सकता है किसी के पास में ऐसी सिद्धि हो
कि वो आपका भविष्य बता दे, परंतु मेरी शिव महापुराण की कथा तो हमेशा ये कहती आई है कि स्वयं अगर भविष्य बताने वाले मेरे होते तो मेरे भोलेनाथ जी सती मैया के सामने जाकर कह देते, सती तेरे पिता के घर मत जाना। आप जीवन में चल रहे हो, थोड़ा ठोकर लगेगी, ये पक्की बात है। अच्छे से बड़ा अच्छा संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक, उपासक, कोई भी होगा, पेट उसका भी दुखता होगा, सिर में दर्द उसके भी होता होगा, कमर में दर्द उसके भी होता होगा, टेबलेट वो भी लेता होगा, औषधि गोली वो भी खाता होगा। तो मूलतः हम ये नहीं कह सकते कि विशेष कोई हाँ, हो सकता है किसी के पास कोई सिद्धि हो, उस सिद्धि के बल पर वो कुछ करते हो, तो ये उनकी महानता है और उनकी अनंतता है। सिद्धियां होती हैं, उसे हासिल किया जा सकता है, उसके लिए सनातन धर्म में कुछ चीज़ें बताई गई है, वेद पुराणों में कुछ कहा गया है। बिल्कुल कहा गया। सिद्धियां क्यों नहीं होती? हमारे यहाँ 64 योगनियाँ होती हैं, विद्याएं होती हैं, तो इनसे प्राप्त होता है। काल भैरव की उपासना होती है, भैरव की उपासना होती है, श्री हनुमंत लाल जी की उपासना होती है, क्यों नहीं होता? आप भगवान के भजन में तल्लीन रहिए। आपने देखा होगा आपके घर में भी माता जी होंगे, पिताजी होंगे। जो घर में माता पिता होते हैं, कई बार हम अपनी माता की वाणी सिद्ध हो जाती है। कई बार अपने घर की माता कह देती है, मेरी बाई आँख फड़क रही है, बेटा बाहर मत जाना, मेरे साथ में ये हो रहा है, बेटा तू ये मत करना। तो उनकी वाणी में भी तो सिद्धता होती है। वो सिद्धता का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो रोज प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाती है, वो घर की माँ प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देती है, वो घर की माँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार जो बनता है उससे एक व्रत करती है, वो घर की माँ गौ माता को एक रोटी देती है, वो घर की माँ दरवाजे पर आने वाले स्वान को एक रोटी देती है, वो घर की माँ घर में आने वाले प्रत्येक एक जीव का, अतिथि का सत्कार करती है। तो वो स्वयं सिद्ध होती चली जाती है। जब सिद्ध होती चली जाती है तो वो अपने बच्चों के लिए कभी कभी कह देती है, बेटा आज मेरा मन अच्छा नहीं कर रहा, तू बाहर मत निकलना। तो ये उसकी भी तो वाणी सिद्ध होती है। तो ये तो आपके भीतर सिद्धता बसी हुई है। आप जितना भगवान पर विश्वास करते हैं, जितना जनसेवा का कार्य करते हैं, जितना दूसरों के दुख को मिटाने का कार्य करते हैं, आप में स्वयं सिद्धता आती जाती है। उस सिद्ध को पाने के लिए कहीं वन में या कहीं जाकर तप करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके नेचर को, आपके स्वभाव को, आपके व्यवहार को बदल लो, आप स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो चमत्कार, पर्ची लिखने वाला चमत्कार ठीक नहीं है, सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, पीठ पर विराजमान हैं, बिल्कुल उनकी दृष्टि बहुत लंबी है, जनमानस के कल्याण की बात करते हैं, गलत नहीं कर सकते। उनने जो सोचा है जनमानस के कल्याण के लिए सोचा है, उन्होंने जो बोला है वो जनमानस के कल्याण के लिए बोला है, तो उनकी बात को स्वीकृतता रहेगी। चमत्कार तो रुद्राक्ष भी दिखाता है। चमत्कार रुद्राक्ष नहीं दिखाता, विश्वास दिखाता है। आप जो रुद्राक्ष पहन रहे हैं, आप जो रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, केवल रुद्राक्ष आज का नहीं है। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन है। पहले दुनिया के लोग केवल 1 मुखी रुद्राक्ष को ढूंढना पसंद करते थे कि 1 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए। जब व्यक्ति 1 मुखी नहीं रहा तो रुद्राक्ष 1 मुखी कहाँ से मिलेगा? तो उसको ढूंढते थे कि 1 मुखी मिल जाएगा, भले लाखों का मिलेगा तो हम पहनेंगे तो हमारा भाग्य बन जाएगा। परंतु शास्त्र कहता है, विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर के नेत्र अश्रु से रुद्राक्ष गिरा है। भगवान शंकर ने अपने पुराण में यह वर्णन नहीं करा कि 1 मुखी ही पहनना जरूरी होगा। शिव जी तो अपने नेत्रों से जो रुद्राक्ष को प्रकट करे हैं, उस रुद्राक्ष को शंकर पार्वती जी से कहते हैं, इसको मैंने मृत्युंजय बनकर जो आनंद पाया है वो शिव तत्व के रूप में मैं इसको दे रहा हूं। ये मेरा ही एक स्वरूप होगा। जो धारण करेगा या उसका जल का पान करेगा वो अपने आप सुखी होता चले जाएगा। अभिमंत्रित रुद्राक्ष का अभिमंत्रित होना जरूरी है। अभिमंत्रित होने के लिए हमारे यहाँ शिव महापुराण वर्णन है। 1 मुखी रुद्राक्ष का अलग मंत्र दिया है, 2 मुखी का अलग दिया है, ऐसे 14 मुखी तक रुद्राक्ष का अलग अलग मंत्र गीता प्रेस गोरखपुर में शिव महापुराण में वर्णित है कि आप इस मंत्र को पढ़ो और इस रुद्राक्ष को धारण कर लो। केवल आप ये नहीं कि शिवहर वाला महाराज जी को सिद्ध कर देगा, उसमें एक एक मंत्र दिया गया है, 1 मुखी से 14 मुखी तक। इस मंत्र को इस पढ़ना है, इस मंत्र को ऐसे पढ़ना है, उस मंत्र को आप पढ़िए और अपने आप में उस रुद्राक्ष को सिद्ध करिए। यहाँ जो रुद्राक्ष आता है उसकी रुद्राक्ष की मूलता जितने भक्त आते हैं वो अपने आप सिद्ध करते हैं। क्या फायदे होते हैं महाराज? नहीं होते। रुद्राक्ष धारण करने से औषधि का भी मूलता होती है। आज रिसर्च सेंटर लग गए केवल शिव महापुराण की कथा को सुनकर कि रुद्राक्ष का जल अगर शिवर वाले महाराज बता रहे हैं तो इस जल से क्या महत्वता है। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर लगे हैं कि इस रुद्राक्ष को इतने घंटे तक पानी में रखते हैं तो उससे कितनी एनर्जी मिलती है। बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर केवल इस कुबेरेश्वर धाम की धरा से एक रुद्राक्ष को जानकर लग गए और लोग उसको सर्च कर रहे हैं। पहले बेलपत्री को नहीं मानते थे कि खाने से बीपी शुगर ठीक हो जाता होगा, पर उसके लिए रिसर्च सेंटर लग गए कि कुबेरेश्वर धाम से बेलपत्री दी जा रही है, शिव जी पे चढ़ी हुई, लोग खा रहे हैं, ठीक हो रहा है। कारण क्या है? तो उसमें भी लोगों ने निकाला कि बेलपत्री से शुगर कितनी ठीक हो सकती है, बीपी कितना ठीक हो सकता है, थायराइड कितना ठीक हो सकता है।
4 वेद पुराण इतने सारे हैं, उसमें से केवल शिव महापुराण और उसमें से भी आप रुद्र महाप्रयाण की आप चर्चा करते हैं और उसमें इतना अथाह ज्ञान भरा हुआ है। और हम बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उसमें ज्ञान कुछ अलग तरह का नज़र आता है। तो आप जो चीज़ें बता रहे हैं वो जीवन शैली में भी उतरती है, उसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और ये हमारे सिलेबस में नहीं मिलता जो स्कूलों की पढ़ाई में है। अक्सर ये मांग उठती रहती है कि इस महापुरुष को पढ़ाइए, उस महापुरुष को पढ़ाइए, पाठ्यक्रम में ये बदलाव ला दिए, रामायण ले आइए, गीता ले आइए। क्या इस तरह का ज्ञान पाठ्यक्रमों में आना ज़रूरी नहीं? क्यों नहीं है ज़रूरी? आप अपने बच्चे को सब तरह का ज्ञान देना चाहेंगे। साइंस का भी दे रहे हैं तो मैथ का भी देंगे, हिंदी का भी दे रहे हैं तो अंग्रेजी का भी देंगे। आप अपने बच्चे को सब तरह का ज्ञान देना चाहेंगे जिससे आने वाले समय में वो बच्चा अपने आनंद के साथ जिए और कुछ अच्छा कर सके। उसी तरह सनातन धर्मियों के लिए, सनातन धर्म में जो जन्मे हैं उनके लिए भी पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के जितने वेद पुराण शास्त्र हैं इनको भी लेकर आना चाहिए। और बहुत बिखरा हुआ है, विचलित है समाज, कुछ कहीं भाग रहा है, अज्ञानता की तरफ चला जा रहा है, और आप जैसे संत महात्मा व्यास गादियों पर बैठकर समाज को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि एक ही चीज़ को लेकर अक्सर अलग अलग व्यास गादियाँ अलग अलग तरह के तर्क प्रस्तुत करती हैं, बात करती हैं। तो फिर विश्वास कैसे हो? क्या इसमें भी मत भिन्नता आ जाती है? क्यों नहीं, हमारे शास्त्र जितने भी हैं, जैसे एक पुराण हमने पढ़ा, विष्णु पुराण पढ़ा, श्रीमद् भागवत पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ी, शिव महापुराण पढ़ी, गर्ग संहिता पढ़ी। आपका मत अलग है, दूसरे का मत अलग है। उन्होंने किस भाव से लिखा है, उस समय पर बैठकर उनका हृदय में चित्त में क्या चल रहा है, उसने उस भाव से उसको अंकित किया गया। ऐसा नहीं है कि संत व्यासपीठ पर बैठकर झूठ बोलेंगे या कुछ अन्य शब्द बोलेंगे। उन्होंने पढ़ा होगा, ये निश्चितता कि किसी न किसी पुराण में से, किसी न किसी शास्त्र में पढ़कर फिर उन्होंने अपनी व्यासपीठ से बोला होगा। ये निश्चितता रहती है कि कोई बोल रहा है, इतनी बड़ी व्यासपीठ पर बैठकर बोल रहा है, उसको लाखों भक्त अगर सुन रहे हैं तो पढ़कर ही बोलेगा, बिना पढ़े नहीं बोल सकता। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप कह रहे हैं ये पाठ्यक्रम में भी आए, इसको पढ़े भी लोग, वेद पुराणों की तरफ बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये भले ही एक सेकंड, एक क्षण के लिए पढ़े। लेकिन कभी कभी लोग जो है इन्हीं धार्मिक किताबों में से कुछ अंशों को ठीक नहीं मानते। ऐसा उनको ठेस पहुंचती है कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे रामायण की एक चौपाई को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा, देश भर में चर्चाएं छिड़ी और ये कहा गया कि ये एक किसी वर्ग को लेकर या नारियों के लिए सम्मान के लिए ठीक नहीं है, इसको ऐसी पंक्तियों को निकाल देना चाहिए। एक तरफ इन ग्रंथों की तरफ श्रद्धा की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन श्रद्धा वाले ग्रंथों में से कुछ अंश ऐसे हैं जो किसी को ठेस भी पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है महाराज? ऐसा नहीं है, एक तरफ गुलाब जामुन रखी हुई है, एकदम भ्रष्टा पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। दृष्टि आपकी है, आप पहले भ्रष्टा को देखना पसंद करेंगे कि गुलाब जामुन को देखना पसंद करेंगे, ये अपने ऊपर है। हर व्यक्ति में एक अच्छाई भी होती है, एक बुराई भी होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समाहित होती है। आप व्यक्ति की अच्छाई देखते देखते फिर धीरे धीरे उसमें बुराइयां देखने लगते हैं। एक व्यक्ति जिसके साथ में रह रहा है, उसके साथ पहले जब मिलता है, पहली मुलाकात जब उसकी होती है तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, फिर बाद में बुराई देखने लगता है। हम कहते हैं बुराई कब देखने लगता है? जब उसकी दृष्टि में बुराई आ जाती है। रामचरितमानस में ऐसी कोई छंद, ऐसी कोई चौपाई, ऐसा कोई सोरठा, ऐसा कोई शब्द बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन नहीं करा जिसको उस चौपाई में से हटाया जाए या उस रामचरितमानस में से हटाया जाए। ये हमारे ऊपर है कि हम उसमें से ग्रहण क्या कर रहे हैं, हम उसमें से क्या ले रहे हैं। इसमें क्या चुने महाराज? उस चौपाई में से क्या चुने? धूल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना के अधिकारी वो किसको कह रहे हैं? ये अपने मन को कह रहे हैं, अपनी चित्त को कह रहे हैं, अपनी वृत्ति को कह रहे हैं। प्रत्येक पुरुष में, प्रत्येक मन, नारी में, नारी के अंदर प्रत्येक नारी में एक पुरुष तत्व होता है और प्रत्येक पुरुष में एक नारी तत्व होता है। कभी जब नारी नहीं होती है तो पुरुष भी भोजन बनने को तैयार हो जाता है, कभी कभी नारी नहीं होती तो पुरुष भी कपड़े धोने को तैयार हो जाता है, कभी कभी नारी नहीं होती है तो पुरुष भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने माता पिता की सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसा कि ऐसे ही जब नारी के सामने पुरुष नहीं होता तो नारी भी उस समय पर अपने आप को बलवान बांधती है कि मैं सबसे निपट सकती हूँ, तो उसमें पुरुष तत्व आ जाता है। तो इसमें तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि किसी नारी के लिए कह दिया या किसी शूद्र व्यक्ति के लिए कह दिया या किसी अन्य के लिए कह दिया। तुलसीदास जी तो सबके लिए वर्णन कर रहे हैं, अपने चित्त के लिए, अपने मन के लिए, अपने धैर्य के लिए वर्णन कर रहे हैं। यानी इसमें गलत नहीं है, समझा इसको गलत गया है, गलत सोच रहे हैं, गलत सोचा जा रहा है। महाराज इस वक्त में देश में हिंदू बनने की और बनाने की होड़ लगी हुई है, पूरे देश भर में ये माहौल चल रहा है।
कहीं आप कॉलेज में जाइए तो ये कपड़ा पहनकर जाइए, ये रंग नहीं चलेगा, जिस तरह के विवाद होने लगे हैं। ऐसे विवादों को शांत होना चाहिए। और आप जैसे संत महापुरुष क्या सलाह देंगे समाज को जो इस दिशा में जा रहा है? कहेंगे सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना भाव है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आज हिंदू बनाने की होड़ लगी हुई है। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि कोई को तोड़कर आप हिंदू बनाएं। अगर हमारा गया हुआ व्यक्ति किसी अन्य वर्ण में, अन्य धर्म में चला गया है और वो अपनी गलती की क्षमा मांगकर वापस आ रहा है, तो हो सकता है उसको वापस हिंदू धर्म में लिया जा रहा हो। पर सनातन हिंदू धर्म में ये नहीं कहा गया कि किसी धर्म को तोड़कर आप अपने धर्म में शामिल करो। ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं कहा गया। जो हमारे सनातन धर्म को तोड़कर चले गया, भटक जाता है, घर का बेटा है, घर की बेटियां हैं, मार्ग से चली गई, तो वो अपने घर में तो वापस आएंगे, अपने घर में तो पहुंचेंगे। तो ये नहीं कह सकते कि आज सबको हिंदू बनाया जा रहा। ना 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 ना, ये हिंदुत्व बनाने का नहीं है। हिंदुत्व अपने आप अंदर से पैदा होता है, संस्कार अपने आप अंदर से पैदा होते हैं। आप किसी को छड़ी लेकर बैठ जाओ और उसको मारते रहो कि बन जा, तो नहीं बन सकता। आप ये अंदर से पैदा होंगे, अंदर से हिंदुत्व जागेगा, अंदर से सनातन धर्म जागेगा, अपने आप बनेगा। उसको मारा नहीं जाता, उसको बनाया नहीं जाता, वो स्वयं बनता है। महाराज, मैं अभी झाबुआ, अलीराजपुर जैसे आदिवासी इलाकों से होकर आया हूँ और वहाँ पर हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर हिंदुओं को किसी दूसरे धर्म में बनाने का काम हो रहा है। और ये लोग, वहाँ के आदिवासी, भोला भाला आदिवासी, हिंदू से अपनी मर्जी से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है, अपना पूजन पद्धति बदल देता है। वो अग्निदाह नहीं कर रहा, अब वो शवों को दफना रहा है। तो पूरे गांव के गांव वहाँ पर जो हिंदुओं से अब ईसाई बन गए हैं। वहाँ पर ये खुलासा हमने न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर किया भी है। एक तरफ हमारे व्यास गादियों पर धर्म की रक्षा की बात की जाती है, सनातन धर्म को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। आदिवासी इलाकों में जहाँ बड़े पैमाने पर मिशनरीज़ काम कर रही हैं या कुछ ऐसे गैंग्स काम कर रही हैं जो हिंदुओं को बरगलाकर ईसाई बना देती है और हिंदू भी खुशी खुशी ईसाई बन जाता है। लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है, मूल चीज़ वह है। हम वही अभी आपको कहे कि हम उन्हीं को वापस ला रहे हैं जो भटक कर चले गए। वहाँ तो कोई वापस लाने वाला भी नहीं है, लगा हुआ है। ऐसा नहीं, सनातन धर्म का एक एक बच्चा अपने भाई को वापस पाने का प्रयास करता है। मैंने उन गाँवों में देखा है, लोग खुशी खुशी इस हिंदू से ईसाई बन रहे हैं और उनको कोई हिंदू धर्म समझाने वाला नहीं है। ईसाई धर्म समझाने वाला वहाँ पर ज़रूर है। हाँ, भटकाने वाले बहुत सारे हैं। आप अगर वहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अंदर से भले उनको समझाने का प्रयास कर रहे हों। क्योंकि एकदम आप कोई गलत मार्ग पर चले जाता है ना, कोई गलत मार्ग पर अगर कोई बेटी कहीं गलत मार्ग पर चली जाती है, उसको वो भूत जो सवार होता है ना, तो वो भूत सवार होता है तो थाने में भी जाकर कह देती है कि मुझे तो इसी के साथ रहना है, इन लोगों के साथ ही, वो सग्गा माता पिता क्यों ना हो। तो उस बेटी को फिर बाद में समझाया जाता है, एकदम नहीं समझा सकते। एकदम समझाएंगे तो फिर लोग कहेंगे कि सनातन धर्म के लोग यहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं, फिर उन पर गलत आक्षेप लगना लगता है। इसलिए समय की अवस्था में धीरे धीरे उनको वापस लिया जाएगा, वापस लाया जाएगा। आप कुछ प्रयास करेंगे? करते हैं हम अपने व्यासपीठ से हर कथा में कहते हैं कि आप सनातन धर्म के अंतर्गत कार्य करिए, आप भगवत स्मरण करिए, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए, उसके दरवाजे जाना चालू करेंगे तो किसी दूसरे के दरवाजे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं लोग कि आधा% झाबुआ जो है वो आदिवासी ना होकर अब ईसाई हो गया। अगर ऐसा समय आएगा तो हम खुद भी झाबुआ क्षेत्र में जाएंगे, फिर प्रयास करेंगे कि वहाँ के क्षेत्रवासियों से बात कर शिव तत्व को जानने का प्रयास करा जाए, शंकर का गुणगान किया जाए और वापिस उनको शिव मंदिर तक लेकर आया जाए। लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं और ऐसी बातें भी समाज को विध्वंसक करने वाली बातें की जाने लगी। और आपकी बातों से ऐसा लगता है कि यदि धर्म के करीब रहेंगे तो शायद समझदारी वाली बातें होंगी, ऐसे समाज को बांटने वाली बातें नहीं होगी, विध्वंसक गतिविधियां नहीं होंगी। अभी हमारे देश में एक पंजाब में एक खालिस्तान समर्थित एक गुट एक सक्रिय हो गया और उन्होंने देश के गृह मंत्री को भी मारने की धमकी दी कि हश्र वैसा ही होगा जैसा इंदिरा जी जैसा हुआ है। और खुलकर ये मांग की जा रही है कि हम इस देश को बांटकर अलग देश बना दिया जाए। और जो लोग उसमें, पुलिस भी उसके आगे हार मानती हुई नजर आए। आपने सुना होगा यह घटनाक्रम, देखा होगा। मेरे ध्यान में नहीं है, पर इतना ज़रूर कहूँगा, अलग होकर पाकिस्तान कौन सा सुखी हो गया और अलग होकर तुम कौन सा सुखी हो जाओगे। भारत की एकता को बनाकर रखोगे, भारत की भूमि की एकता को बनाकर रखोगे तो शायद सब आपके सहयोग में रहेंगे, प्रत्येक जीव आपके सहयोग में रहेगा।
आप अगर सोच रहे हो कि एक घर का दो भाई सगे अगर साथ में रह रहे हैं और एक भाई अलग हो जाता है, उससे पूछो उसकी दशा क्या होती है। अपने जब परिवार के साथ में रहते हैं तो दादी देख लेती, दादा देख लेते हैं, परिवार के लोग देख लेते हैं, उसको समझा लेते हैं परिवार के लोग, पर जब वो अलग हो जाता है तो इतना विक्षिप्त हो जाता है अपने मन से, अपनी चित्तवृत्ति से कि मैं करूँगा क्या अकेला। ये लगता जरूर है कि हम अलग हो जाएं, हम ये कर लें, परंतु ना सना, हम कहेंगे कि एकता में जो आनंद है वो कहीं दुनिया में नहीं हो सकता। और एकता को बढ़ाने के लिए आप जगह जगह आप जा रहे हैं और आपके प्रवचनों को सुनने के लिए लोग आ भी रहे हैं। ये दौर जो है ऐसा लग रहा है कि बड़ी तादाद में भागवत कथा, प्रवचन, सत्संग वगैरह सब बहुत शुरू हो गए हैं। महाराज, आपको क्या लगता है, ये चुनाव का असर है या लोग धार्मिक हो रहे हैं? ऐसा नहीं, पहले से होते आए सत्संग प्रवचन तो लोगों को लगता है कि चुनाव के समय पर ज़्यादा होने लगे। 5200 वर्ष पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। हजारों वर्ष पहले मेरे भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी। वो कथा का क्रम आज तक चल रहा है। ये तो दुनिया को लगता है, सामने वाले दुकान पर 4 लोग ज़्यादा खड़े हो जाते हैं तो सामने दुकान वाले को लगने लगता है कि उसके यहाँ ग्राहकी अच्छी है। तो ये तो दुनिया के लोगों को लगता है कि ये कथा ज़्यादा होने लगी या सत्संग ज़्यादा होने लगा। ये तो पूर्व से होता चले आ रहा है। पूर्व में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज जी थे, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक चले आ रहे हैं अपने माध्यम से। तो ये तो गलत सोच है लोगों की कि राजनीति जब चुनाव आते हैं कि तभी सत्संग प्रवचन ज़्यादा होता है। क्योंकि उसका आयोजन के पीछे जो होते हैं वो राजनेता ही होते हैं। राजनेता तो पहले से होते आए, ये जरूरी थोड़ी ना कि चुनाव का साल होगा तो राजनेता ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना। अभी 2025-26 तक हम लोगों की बुकिंग रहती है तो कथाएं तो चलती रहती है, उसमें ये थोड़ी ना देखा जाता कि राजनेता कहाँ का और क्या कर रहा है। जी हाँ, और आपके सामने तो ये भी आ गया है कि एक ही इलाके में आपको कभी कभी बार बार भी बुलाया जा रहा है। बिल्कुल ज़रूरी है, और जाते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि वहाँ उस व्यक्ति ने कथा करा ली तो हम दूसरों को नहीं देंगे कथा। कथा सबके लिए, जो आया उसको प्राप्त हुई और जो उसकी शरण में आया उसको आनंद भी प्राप्त हुआ है। आपकी व्यस्तताएं भी आने वाले दिनों में 2025 तक कथाओं का क्रम लगातार है। व्यस्त हैं आप, 25 तक आपके पास समय नहीं है। आपसे इस व्यस्तता के दौरान में आपसे इतनी बातचीत हो गई है और लोगों ने इतनी गहराई से उन विषयों को समझा है जो विषय समाज में चल रहे हैं, जिन पर चर्चाएं चल रही हैं, और उनको आपने आसानी से समझाया है। महाराज, एक सवाल मैं आपसे, आखिरी सवाल ये करूँगा कि घर पर बैठा वो शख्स जो कुबेरेश्वर धाम नहीं आ सकता, और वो शख्स जो टीवी पर, मोबाइल पर आपके प्रवचनों को नहीं सुन सकता, उसको आप क्या सलाह देंगे कि वो क्या करे कि उसके जीवन के दुख दूर हो जाए और उसके जीवन में सुख आने वाला चमत्कार कैसे आ सकता है? वो चमत्कार तो नहीं, शंकर जी के प्रति विश्वास जागृत करिए। आप अगर मोबाइल पर नहीं सुन सकते, टीवी पर नहीं सुन सकते, पंडाल में जाकर नहीं सुन सकते, 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं जा सकते, कुबेरेश्वर धाम नहीं आ सकते, तो आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आपके घर के पास में जो शिवालय हो वहाँ 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मूल मंत्र को धारण करते हुए या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अपने जीवन में उतारें। कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ घड़ी, जैसे मोबाइल उठाने का भी समय निकाल लेते हो, बात करने का समय निकाल लेते हो, भोजन करने का समय निकाल लेते हो, वस्त्र पहनने का समय निकाल लेते हो, ऐसा कुछ क्षण परमात्मा को देने का भी समय अवश्य निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और समाज को, लोगों को, श्रद्धालुओं को सही मार्ग दिखाने के लिए और आसान मार्ग दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बात करने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी से आपने बातें सुनी हैं, आपने प्रवचनों में उनका अलग रूप देखा होगा और यहाँ पर बातचीत में उनका एक अलग स्वरूप है और लोगों को आसान तरीके से विवादित विषयों पर कि अपना किस तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्या सोच रखना चाहिए, सारी बातें बताइए। मेरे ख्याल से इसके बाद में कोई शंका कुशंका जैसी बातें अब आपके मन में नहीं होगी। मेरे साथ मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।